नमस्कार, जय हिंद। मैं डोलामणि सदावर्ती, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य लाइफ साइंस डीएस में स्वागत है। आज हम बायोकेमिस्ट्री का एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ेंगे, विटामिन्स। विटामिन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है या माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं। विटामिन की कमी से हमारे बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। जनरली जो है विटामिन्स को सोल्यूबल के हिसाब से दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है, वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के अंतर्गत 9 विटामिन्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से 8 विटामिन्स विटामिन बी फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक विटामिन सी के अंतर्गत आता है। फैट सोल्यूबल विटामिन्स के अंतर्गत 4 विटामिन्स को इंक्लूड किया गया है। विटामिन्स हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, बट बॉडी सप्लाई आउटसोर्स बाय फूड। इसको फूड के द्वारा हमारे बॉडी में आउटसोर्स के रूप में सप्लाई किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ विटामिन्स एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए विटामिन्स ए एंड विटामिन्स के। ये ऐसे विटामिन्स हैं जो हमारे बॉडी में ही सिंथेसिस होते हैं। हम जानते हैं कि विटामिन एक एक्सेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं। एक्सेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स बिलोंग्स डाइवर्स ग्रुप केमिकली। हम जानते हैं कि विटामिन जो है केमिकली रूप से डाइवर्स ग्रुप को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन्स सेल सिग्नलिंग के लिए मेडिएटर का वर्क करते हैं। सभी विटामिन्स हार्मोन्स नहीं होते, परंतु विटामिन डी जिसे हम सनशाइन विटामिन्स कहते हैं, इसको हार्मोन्स के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। सभी विटामिन जो है नॉन एंटीजेनिक होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं इस विटामिन्स जो है हमारे बॉडी के लिए वेरी इसेंशियल होता है। इसकी कमी से हमारे बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डेफिनेशन देखते हैं तो विटामिन शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक के 2 वर्ड से हुई है। विटा मीन्स लाइफ एंड एमिन मीन्स नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग मॉलिक्यूल्स। विटामिन्स लाइफ एंड एमिन मीन्स नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग मॉलिक्यूल्स। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि विटामिन इज वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। इट इज इंक्लूड नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग मॉलिक्यूल्स। इसका डिस्कवर्ड एंड नोमेनक्लेचर देखते हैं तो सबसे पहले 1912 में फंक पोलिश बायोकेमिस्ट ने विटामिन शब्द को टर्म दिया। बाद में जो है इसका डिस्कवर्ड फ्रेडरिक हॉपकिंस नामक साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवर किया। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ विटामिन्स। देखते हैं इसमें विटामिन्स एक सब्सटेंस होते हैं जो फूड के द्वारा हमारे बॉडी में सप्लाई किया जाता है। इसके अब्सेंस से हमारे बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। स्पेशल यहाँ बताया गया है विटामिन इज ए सब्सटेंस फूड मेजर कंपोनेंट्स रिक्वायर फ्रॉम बॉडी। अब्सेंस ऑफ विटामिन्स डिफिशियंसी ऑफ मैनी डिजीज़। इस प्रकार हम देखते हैं तो विटामिन के अब्सेंस से हमारे बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। जनरली जो है विटामिन्स को 2 भाग में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है आपका फैट सोल्यूबल विटामिन्स और दूसरा है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स के अंतर्गत विटामिन्स ए, डी, ई एंड के को इंक्लूड किया गया है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के अंतर्गत विटामिन
बी एंड सी को इंक्लूड किया गया है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। नेक्स्ट हम देखते हैं नाउ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल भी कहा जाता है। विटामिन ए, रेटिनॉल, इसका हम देखते हैं सबसे पहले केमिकल नेम रेटिनॉल है, मॉलिक्यूलर वेट है इसका 286.46 जी मोल है। मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका C12H30O है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसेंशियल फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कैपिलरी। विटामिन ए रेटिनॉल इज इसेंशियल फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कैपिलरी। हम जानते हैं कि विटामिन ए जो रेटिनॉल होता है, यह जो है ब्लड कैपिलरी के फॉर्मेशंस में इसेंशियल रोल प्ले करता है, एक आवश्यक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कैंसर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज, रेटिनॉल आल्सो बीइंग फाउंड इन कैंसर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज, इसमें कैंसर को प्रोटेक्टिव करने की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो रेटिनॉल्स में यह जो है प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस, रेटिनॉल नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके विटामिन ए या रेटिनॉल्स यह जो है ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का काम करता है। हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उसके ग्रोथ को स्टिमुलेट्स करने का काम करता है और रेगुलेट करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल के लिए हेयर, टीथ, आई, स्किन एंड गम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं तो विटामिन ए या रेटिनॉल्स में जो है इम्प्रूव रीजनरेशन प्रॉपर्टीज पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विटामिन ए अगर अधिक मात्रा में हो जाता है तो यह पॉइजनस होता है। अधिक मात्रा में विटामिन ए हो जाती है यदि प्रेग्नेंट वोमेन में तो वह जो है पॉइजनस का वर्क करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके डेफिशिएंसी। विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात को हमारा आई जो है पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। दूसरा देखिए इसमें कंटिन्यूअस हेडेक होता है, हमारा जो ब्रेन है वह कंटिन्यूअस पेन करना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्किन प्रॉब्लम। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं किडनी स्टोन्स। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो हमारे बॉडी में कैल्शियम का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है, और जैसे ही हमारे बॉडी में कैल्शियम का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है तो वह किडनी जैसे ही हमारे बॉडी में कैल्शियम का एक्यूमुलेशन अधिक मात्रा में हो जाता है तो वह किडनी स्टोन्स का रूप ले लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो विटामिन ए की कमी से ड्राई ब्रेकेबल हेयर हो जाता है। हमारा जो है हेयर जो है ड्राई हो जाता है और वह ब्रेकेबल्स हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सोर्स क्या है, कौन कौन से किससे हम इससे गेन कर सकते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं वेजिटेरियंस में वेजिटेबल, कैरोट, ऑरेंज वेजिटेबल, जितने भी हरी सब्जियां हैं उससे हमको विटामिन ए मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन वेज में तो फिश ऑयल, एग का योक वाला भाग, पाम ऑयल और बटर, ये सबसे हमको विटामिन ए या रेटिनॉल्स प्राप्त होता है। इसका हम देखेंगे केमिस्ट्री देखेंगे तो जनरली जो है यह रेटिनॉल्स आइसोप्रिनोइड्स होते हैं और इसमें विटामिन ई, के एंड कोलेस्ट्रॉल को इंक्लूड किया गया है। एंड विटामिन ई, के एंड कोलेस्ट्रॉल
एसोप्रिन यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं या सिंथेसिस करते हैं। विटामिन ई एंड के और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज फ्रॉम आइसोप्रिन यूनिट्स। इस प्रकार हम देखते हैं तो इसके केमिस्ट्री में बहुत सारे मेथिल ग्रुप इसमें जुड़े रहते हैं। देखिए इसमें स्ट्रक्चर्स में बताया गया है, बहुत सारे मेथिल ग्रुप जुड़े हैं और OH ग्रुप इसमें जुड़े